हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कोड कंफर्ट के चैनल पे। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के ऊपर। तो आज का हमारा क्वेश्चन है रेंज क्वेरी सम 2D। तो पिछले ही क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था रेंज क्वेरी सम 1D में, जहां पे हमको एक सिंगल डायमेंशनल एरे दिया था और रेंज दिया था फ्रॉम I to J, हमको उसका सम निकालना था। सिमिलरली यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमको 2D दिया हुआ है, 2D एरे दिया हुआ है और गिवन अ रेंज। यहाँ पे रो 1 कॉलम 1 का पॉइंट ये है, रो 2 कॉलम 2 का पॉइंट ये है। तो उसके बीच में जो रेक्टेंगल बन रहा है उसका सम आपको और उसके अंदर जो जो कंटेंट आ रहे हैं उसका सम आपको निकालना है। लेट्स से यहाँ पे जैसे रो कॉलम 1 दिया हुआ है 2,1, कॉलम 1 जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4,3। ठीक है। सो यहाँ पे आपका अगर देखे तो आपका एक रेक्टेंगल कुछ इस तरह का बनेगा और उसके अंदर के कंटेंट्स क्या है 2 1 1 1 3। और अगर आप इन सबका सम निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 8। ठीक है। और यहाँ पे भी देखिए एग्जांपल में भी दिया हुआ है इट शुड बी 8। सो क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन और अच्छे से समझाने के लिए लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये वाला 1,1 से 2,2। सो 1,1 हमारा ये वाला पॉइंट है, मतलब ये वाला एलिमेंट है, और 2,2 हमारा ये वाला एलिमेंट है। तो इन दोनों की इसको अगर हम लोग इस तरह से करें कुछ, तो इसके अंदर का जो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, तो इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है 6 3 9 2 11। तो इसका सम आ रहा है 11 और हमारा आंसर भी कुछ 11 ही आना चाहिए था। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह का है। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट ब्रूट फोर्स की अगर बात करें तो आपको रो 1 कॉलम 1 दिया हुआ है, रो 2 कॉलम 2 दिया है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इटरेट कीजिए आई को फ्रॉम रो 1 टू रो 2। ठीक है। सिमिलरली उसके अंदर आप फिर से एक और लूप इटरेट कीजिए जो होगा कॉलम 1 टू कॉलम 2। ठीक है। उसके अंदर आपको क्या करना है, सम प्लस इज इक्वल्स टू वो मैट्रिक्स, यहाँ पे एरे जो भी है मैट्रिक्स ऑफ I कॉमा J। आपको इतना इटरेट करके सम को रिटर्न कर देना और यहाँ पे आप सम को इनिशियलाइज कर सकते हैं विद 0। ये हो गया हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन। टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे मैं हर क्वेश्चन में ब्रूट फोर्स इसीलिए बताता हूँ क्योंकि जब भी इंटरव्यू का टाइम होता है, मतलब कोडिंग राउंड हो या कोई टेक्निकल इंटरव्यू राउंड हो, तो उस समय क्या होता है, जब सपोज आपको किसी एक सोल्यूशन का बेस्ट रिजल्ट नहीं पता है तो आप मेक श्योर आप एटलीस्ट ब्रूट फोर्स करके आए। अगर बात करें कोडिंग राउंड की, तो कोडिंग राउंड में बहुत सारे टेस्ट केसेस रहते हैं। टेस्ट केसेस 1 2 3 4 करके 10-12 ऐसे टेस्ट केसेस रहते हैं। सपोज आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ जिसका आपको बेस्ट सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मतलब आपका टाइम कम्प्लेक्सिटी एक्सीड कर जा रहा है। अगर आप ब्रूट फोर्स करेंगे तो पता चला 10 में से आपके 4 टेस्ट केसेस एटलीस्ट सक्सेस हो जाए तो आपको 4 पॉइंट वहां पे मिल जाएंगे। ये कोडिंग राउंड की बात करें तो कुछ इस तरह का होता है। अगर आपने ब्रूट फोर्स सोल्यूशन से भी अगर कुछ क्वेश्चन कर दिया तो आपको 10 में से हो सकता है 4 या 3 टेस्ट केसेस भी पास हो जाए, तो आप एक एडवांटेज में रहेंगे। अगर आप मतलब एक समझ सकते हैं आप 0 से एटलीस्ट 3 तो अच्छा है। इसलिए ब्रूट फोर्स सोल्यूशन में हर क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं। और रही बात टेक्निकल इंटरव्यूज की, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो इंटरव्यूअर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि 2 या 3 मिनट में, विद इन 2 to 3 मिनट्स, आप उनको एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन तो एटलीस्ट दे ही दे। उसके बाद सोल्यूशन को बेटर बनाइए, दिमाग लगा के थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स का नॉलेज लगा के, लेकिन एटलीस्ट विद इन 2 to 3 मिनट्स आपको एक ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देना जरूरी है। ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग इसका बेस्ट सोल्यूशन बात करते हैं कि इससे और अच्छा कैसे बनाए। तो यहाँ पे काम आएगा हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग और वही आज हमारा टॉपिक है। पिछला क्वेश्चन जैसे हमने सॉल्व किया था कुछ उसी लॉजिक से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो एक बार उसको देख लेते हैं। हम लोग एक डीपी अगर बनाते हैं तो इस बार हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे 2D एरे दिया हुआ है, हम लोग 2D डीपी लेंगे। यहाँ पे हम 2D डीपी लेंगे। ठीक है। और यहाँ पे हमारा डीपी ऑफ I क्या होगा, मतलब सपोज डीपी ऑफ 0, तो डीपी ऑफ 0 हमको बताएगा कि इस रो में, मतलब रो नंबर 0 में टोटल सम कितना है। तो ये क्या हो सकता है 3,0,1,4,2। ठीक है। ये कंटेंट करेगा पूरा रो का सम। बात समझ में आ गया। तो 3,1,4,4,8,2,10 ऐसा। यहाँ पे भी कुछ इस तरह का अगर आप सम निकालेंगे तो कुछ सम आएगा यहाँ पे। लेकिन हमको पूरा रो का सम नहीं चाहिए, हमको चाहिए कुछ गिवन रेंज। मतलब अगर हम इसको 1D में देखें तो हमको एक ऐसा, या फिर कभी कभी इस तरह का, या फिर पूरा कभी कभी। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, इस जगह 2D एरे लेंगे और यहाँ पे डीपी ऑफ 0,0, मतलब पहले रो का पहला सम,
मतलब यहाँ तक कितना, मतलब इस रो से चालू करेंगे और पहले मतलब एलिमेंट तक, मतलब 0 इंडेक्स तक कितना समय हमारा 3 है। सिमिलरली dp ऑफ 0,1 क्या हो जाएगा हमारा 3 + 0, मतलब ये एक और आ जाएगा, ये भी ऐड हो जाएगा विच इज 3 ओनली। dp ऑफ 0,2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक 3 था और यहाँ पे 4 हो गया। याद आ रहा होगा आपको पिछला वीडियो, क्योंकि पिछले वीडियो में भी हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। 0,3 सिमिलरली 8 हो जाएगा और dp ऑफ 0,4 हमारा हो जाएगा 10। ठीक है, तो इस रो का टोटल सम आ गया हमारा 10। अब हम इस क्वेश्चन को कैसे तोड़ेंगे, आपको यहाँ पे एक स्क्वायर दिख रहा होगा, तो आप अगर इसको क्वेश्चन को देखें तो आपको यहां से यहां तक का एक सम निकालना है। ठीक है, यहां से यहां तक का एक सम निकालना है और यहां से यहां तक का सम निकालना है और तीनों को जोड़ देना है। बात समझ में आ गया आपको कि किस तरह से हमने इसको पिछले क्वेश्चन से लिंक किया। आपको कुछ नहीं करना, हम लोग ये क्वेश्चन, ये जो हम लोग कर रहे हैं यहां से लेके यहां तक का सम, ये तो पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस करके थे। बस आपको इसी तरह पूरा रो को इटरेट करना, जहां से आपको रो दिया हुआ है ये कैलकुलेट कर लिया, आप सिंपली सम को रिटर्न कर दीजिए, इन तीनों को प्लस करके रिटर्न कर दीजिए, वही करना है। तो यहाँ पे हम लोग ये चीज हम लोग कहाँ पे स्टोर कर रहे थे, dp ऑफ 0 में आपको, जैसे dp ऑफ 0 में आपको यहाँ से यहाँ तक का सम मिलेगा विच इज 1, जैसे यहीं पे अभी हमने डिस्कस किया। और यहाँ पे जो 0 आगे का 0 मतलब ये रो नंबर इस रो के लिए, dp ऑफ 1 मतलब इस रो के लिए, dp ऑफ 2 मतलब इस रो के लिए, 3 मतलब इस रो के लिए और 4 मतलब इस रो के लिए। हमने क्या किया, अलग अलग रो वाइज हमने सबका सम कैलकुलेट कर लिया। अब सिंपली हमको ऐड करना है, और वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, यहां से लेके यहां तक का सम क्या होगा हमारा। लेट्स से अगर यही रो पकड़े, जैसे एक सिंगल एरे दिया था पिछले क्वेश्चन की तरह, अगर मान लीजिए इसको डिस्कस करें तो ये एक सिंगल एरे दिया हुआ है हमको। तो अगर हम लोग 0 1 2 3 4, तो हमको कहां से कहां तक 3 से 1, ij1 है हमारा। सो सिंपली dp ऑफ 3 माइनस dp ऑफ 0, ये फॉर्मूला था हमारा पिछले क्वेश्चन का। और ये हमारा कौन सा रो है, ये रो है हमारा सेकेंड रो, तो यहाँ पे कुछ नहीं, आगे 2 लग जाएगा, dp ऑफ 2,3 dp ऑफ 2,0। आई होप अब समझ में आ गया, इसको अच्छे से लिखूं तो 2,3 माइनस dp ऑफ 2,0। ठीक है, ये तो हमारा इस रो के लिए हो गया। अब सिमिलरली इस रो के लिए भी निकालना है, सो dp ऑफ 3,3 माइनस dp ऑफ 3,0। सिमिलरली लास्ट रो dp ऑफ 4,3 माइनस dp ऑफ 4,0। इन तीनों का जो सम आएगा आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, जो हमारा ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन था, उसको हमने ऑर्डर ऑफ n में लेके आए। तो चलिए अब हम इसका कोड को भी थोड़ा देख लेते हैं। सो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, हमको यहाँ पे भी एक क्लास दिया हुआ है और हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो लेट्स से हम लोग पहले n और m को डिफाइन कर लेते हैं और एक dp 2d dp ले लेते हैं और उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में स्टोर करते हैं। ठीक है, n हमारा क्या स्टोर करेगा, नंबर ऑफ रोज, और m हमारा स्टोर करेगा नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रोटोटाइप डिफाइन कर दिया, यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करना बाकी है। तो इनिशियलाइज कहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग, वो करेंगे हम कंस्ट्रक्टर में। तो हमारा n क्या हो जाएगा, n हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स डॉट सम। और हम यहाँ पे एक चेक बैठाएंगे कि अगर n हमारा 0 है, मतलब मैट्रिक्स नल है, तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर जाएंगे, आगे बढ़ेंगे ही नहीं। एल्स हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे m मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट सम, और यहाँ पे भी अगर चेक बैठाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक dp को इनिशियलाइज करेंगे। अब dp हमने पिछले क्वेश्चन में आपने जैसे हमने देखा था, पिछला क्वेश्चन में हम लोग dp को कैसे इनिशियलाइज कर रहे थे, dp ऑफ i इज इक्वल टू dp ऑफ i माइनस 1 प्लस एरे ऑफ i, वो एक तरीका था। अब हम इस क्वेश्चन में दूसरे तरीके से देखते हैं कि dp को ऐसे टाइम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक रो के लिए एक इटरेट करेंगे, उसके बाद हर एक रो का हम लोगों को सम निकालना है। तो इंट सम इज इक्वल टू 0 पहले इनिशियलाइज करते हैं और एक वेक्टर यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं, और लेट्स से यहाँ पे इसको वेक्टर इंट t कर लेते हैं, एक टेम्पोररी वेक्टर। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक जे लूप चलाएंगे और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, सम को ऐड करते रहेंगे। सम इज इक्वल टू सम प्लस मैट्रिक्स ऑफ i कॉमा j। ठीक है, और जो सम हमारा अब तक आया है उसको हम लोग dp में स्टोर कर देंगे। dp ऑफ
लेकिन अभी डीपी हमारा क्योंकि वेक्टर फॉर्म में और अभी वेक्टर अभी हमने इनिशियलाइज नहीं किया, कुछ पुश बैक नहीं किया, तो अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट डीपी ऑफ 0 कर देंगे तो ये रन टाइम एरर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको इसीलिए हमने यहाँ पे वेक्टर टी लिया है ताकि टी में हम इसको पुश बैक करते रहे। और पुश बैक क्या करेंगे, सम को कर देंगे। वंस हमारा पहला रो का पूरा सम आ गया, वो टी के अंदर स्टोर है, हम सिंपली उसको डीपी के अंदर स्टोर कर देंगे। तो पुश बैक और यहाँ पे टी, अब जाके मेमोरी एलोकेट हुई है। आपको पता होगा वेक्टर जो होता है वो आप समझ लीजिए एक डायनेमिक एरे है। तो जब तक आपने एरे को इनिशियलाइज नहीं किया तब तक आप उसका वैल्यूज को देख नहीं सकते। मतलब आपने यहाँ पे डीपी लेके छोड़ दिया, उसके बाद आप सिंपली डीपी ऑफ 1,2 कर रहे हैं, आपका रन टाइम एरर दे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले ही इसको सतर्क रह के इसको हमने कर दिया है यहाँ पे, और डीपी हमारा इनिशियलाइज अब हो चुका है, अब हम लोग यूज कर सकते हैं। अब ये हमारा कंस्ट्रक्टर का काम आई गेस खत्म हो चुका है। अब सम रीजन के ऊपर काम करते हैं। सो रो 1 कॉलम 1 रो 2 कॉलम 2 हमको गिवन है। सो एज हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, तो हम लोग एक रिजल्ट रख लेते हैं और रिजल्ट को 0 कर देते हैं और सभी रोज पे जाके देखते हैं। सो हमारा रो कहाँ से चालू होगा, रो 1 से चालू होगा और कहाँ तक जाएगा, रो 2 तक जाएगा और आई प्लस प्लस कर देते हैं। और उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम लोग पहले देखेंगे कि कॉलम 1 हमारा 0 है कि नहीं है। कॉलम 1 अगर 0 है तो सिंपली रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स, नहीं मैट्रिक्स तो नहीं, हम लोग डीपी यहाँ पे इनिशियलाइज करते तो डीपी ऑफ आई, क्योंकि रो नंबर और कॉलम 2 सिंपल। ठीक है, एल्स हम क्या करेंगे, रिजल्ट प्लस इज इक्वल्स टू डीपी ऑफ आई कॉमा डीपी ऑफ आई और यहाँ पे कॉलम 1 माइनस 1। ये हो गया हमारा। हम लोग सिंपली यहाँ पर रिटर्न करेंगे रिजल्ट को। तो लेट्स से हमारा कोड वर्क कर रहा है कि नहीं, कोई कंपाइलेशन एरर तो नहीं। यहाँ पे थोड़ा तो दिक्कत आ रहा है, बट लेट्स से क्या दिक्कत है वो एक बार हम लोग देख लेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको उसके पहले हमको डीपी ऑफ वो पिछला क्वेश्चन अगर आपने देखा होगा, सो इट शुड बी डीपी ऑफ आई ऑफ कॉलम 2 माइनस डीपी ऑफ आई कॉमा, मतलब उसके आगे का ये जो लगाना भूल गए थे। आप लोग अगर पिछला वीडियो देखोगे तो आप लोग ये गलती करोगे ही नहीं, बट हो गई हमसे मिस्टेक। सो अभी यहाँ पे एक्सेप्टेड स्टेट दिखा रहा है, टेस्ट केस एक्सेप्ट हो रहा है। अब सबमिट मार के देखते हैं सभी टेस्ट केस क्लियर जा रहे हैं कि नहीं। सो यस, हमारा पूरा एकदम आंसर एकदम आ चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गाइज अ मेरी क्रिसमस।